न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, खाप पंचायतों को लेकर जो हमारा देश है काफी प्रसिद्ध है। जो यहाँ की खापें हैं अनेक ऐतिहासिक फैसले लेकर चर्चाओं में रहती है और खापों ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं कि बरसों पुराने जो लड़ाई झगड़े थे वो एक पंचायत के माध्यम से ही खत्म करवा दिए गए हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए सीबी सिंह चौरान है जो राइटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने खाप पंचायत के ऊपर बहुत बड़ी किताब भी लिखी है। सुरान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सब दर्शकों का और आपका भी मान साहब। सुरान साहब, जो खापों को लेकर, जो खापों की जो शुरुआत है कैसे हुई, जो खापें हैं कैसे ये बनी, इनको लेकर आपका जो आपने किताब लिखी है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? खापें उतनी पुरानी हैं जितने हम पुरानी मानव समाज में, हिंदुस्तान में और यहाँ राखी गढ़ी में रह रहे हैं जी। ये आदमी की सामूहिक कल्पना है, सुरक्षा के लिए भी और जिंदा रहने के लिए भी जी। और खाप इलाका के नाम से भी हो सकती है, किसी बड़े ट्राइब के नाम से भी हो सकती है जी। और ये गोत्र के नाम से भी हो सकती है। गोत्र भी तो ट्राइब से ही निकले हुए हैं, क्लैन या सब क्लैन से, वो छोटा जिसको वंश बोलते हैं जी। उससे निकले हुए हैं। तो ये सामूहिक, जैसे मैम 24 ये खाप है, उसमें वो तो ना तो जाति पर है। जैसे हम बात करें खाप की, ये किस पर्पज से के लिए बनाई गई? यही पर्पज है ना, मानव अपनी सुरक्षा और समाज के अपने ग्रुप को ढांचे में ठीक समाज को चलाने के लिए कुछ नीति नियम स्थानीय जो बनाए जाते हैं वो खापों का दौर रहा है। और सुरक्षा का भी खापें, इनकी पंचायत, इनकी चीफ आर्मी 1857 में देखो, पहले देखो, ये सुरक्षा के लिए खापों के जो सदस्य थे वो नौजवान थे, वो सुरक्षा के लिए लड़ने को भी आगे आते थे। तो ये जो अभी जो एक एजेंडा हाथ चला हुआ है खापू को की तुगल की फरमान, ये सब एजेंडा है। सर, मैं ये बाद में बात करेंगे। हम एक बार बात करें, जो खापें हैं, खापें बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए, फैसले लेने के लिए। और आप कह रहे हैं कि पहले युवा होते थे इस खाप में, आजकल बुजुर्ग लोगों के हाथ में खाप। युवा तो सैनिक का काम करते थे, होते बुजुर्ग थे। सर्वमान्य तौर पर जो बड़ा आदमी था समाज में या उस इलाके में या गाँव में, उसको वो क्या प्रेजाइड करने के लिए कहते थे और वो मिलके सामूहिक एक मत से फैसले लेते थे। युवा भी होते थे, बूढ़े भी होते थे और सब तरह के लोग थे। अगर खापों की बात करें तो सबसे ज्यादा खापों का जो जुनादार है हमारे देश में किस किस राज्य में है? ये खापें जैसे हरियाणा में इस तरह की सारी जगह नहीं है, यूपी में है और तमिलनाडु में भी हैं, केरल में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं। और वहाँ खाप पंचायत, कमेटी पंचायत, इस तरह से पंचायतों के नाम है। पंचायत शब्द है वहाँ जी, वो उनकी अपनी भाषाओं में भी शब्द है ये। तो ये पूरे देश में ही है और पूरे समाज का हिस्सा है ये, क्योंकि समाज के प्राणी तो उसी तरह इवॉल्व हुए हैं सभी एक ही तरह से, वो कोई अलग अलग फार्मूले थे नहीं जी। जो खाप पंचायतें बनाई गई हैं, क्या ये सही बनाई गई हैं? सही अपने आप इवॉल्व हुई हैं, बनाई नहीं गई, इवॉल्व हुई हैं, अपने आप विकसित हुई हैं। जैसे ये अपनी राखी गढ़ी विकसित हुआ शहर, इस तरह विकसित हुई है और इनका बहुत पॉजिटिव योगदान रहा है। झगड़े, खासकर मैरिटल डिस्प्यूट जैसे होते हैं, ब्याह शादी के झगड़े या कोई भाईचारा में आपस में ऐसी टूट फूट हो, और बहुत ये एक तरह का फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैगजीन है, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे जी, झगड़ा निपटाने की एक संस्था है ये। झगड़े निपटाने की एक संस्था है, बिना फीस का, बिना वकील के जी। अगर हम बात करें खाप पंचायतें, तो कितनी खाप पंचायतें होंगी देश में अलग अलग? और सबसे जो अहम खाप पंचायत है वो कौन कौन सी हैं जो अच्छे कार्य कर रही हैं? उत्तरी भारत में लगभग 500 के आसपास खाप पंचायतें हैं जी। और इनमें हरियाणा में भी काफ़ी हैं, लगभग 70 के आसपास तो हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं जी। और ये कई तरह से बनी हुई है, इलाका वाइज भी बनी हुई हैं, गोत्र वाइज भी बनी हुई हैं, किसी तरह से आपस में जुड़े लोग। सुरान साहब, बात करें हम जी, खाप पंचायत का ये ऐतिहासिक फैसला है, कोई किसी भी खाप का, पूरे देश की खाप का एक ऐतिहासिक फैसला कोई आपको ध्यान है तो बताइए। एक ऐतिहासिक फैसला, ये आखिर में कौन आया था, वो लड़का एक दिल्ली पर अटैक, अहमद शाह अब्दाली का, और वो जो गया था गजनी में, तो गजनी का विरोध किया था खाप पंचायतों में, शहीद हुए थे बहुत जी। और सुरक्षित रखे अपने यूपी के उस इलाके में। हमारे टोहाना के इलाके में खापू ने लड़ाई लड़ी थी तैमूर लंग से 1398 में, जब वो यहाँ अटैक करने आया था तो जी। शहीद हुए थे हजारों की तादाद में। और वो खुद अपनी उसमें जीवनी में लिखा हुआ है, यदि आप इलिट डॉसन की किताब पढ़ो तो उसमें लिख रखी है ये चीजें जी। कहीं ना कहीं जो खाप पंचायतें है ना, वो सरकार को गले नहीं उतरी, सरकार के गले से नीचे उतरी। कहने की खाप पंचायत तुगलकी फरमान जारी कर देती है। खाप पंचायतें तुगलकी जो फरमान जारी करती हैं वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये दो विरोधाभासी कल्चर का है, शहरी अपर क्लास जी, शहरी अपर क्लास और ग्रामीण आम आदमी जी।
तो ये दो टकराव है, मीडिया उसी को प्रोपोगेट करता रहता है, उनका व्यू लेता है, हमारा कोई पूछने थोड़ी आता है गांव में जी कि भाई आपका क्या है। मतलब यानी जो आपका मानना है कि जो कोई खाप चीज़ पंचायतें हैं जितना- ना, वो लोग जो ऊपर वाले जो लोग हैं वो उनको नहीं मानते। हाँ, वो मानते नहीं, इसलिए ना वो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये उभरे ना, ताकि हमारा विरोध ना हो। जी उनका तो विरोध है ना, गलत प्रचार कर दिया और लोगों ने विरोध किया। तो अब जैसे आप देख रहे हो ना, वो क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जी जी वो खापे तो उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और सरकार उस आदमी के खिलाफ खड़ा है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ये जो यानी हाँ, सरकार का यही मानना है कि जो खाप पंचायत है ना वो हमेशा सरकार की एंटी होती है। ऐसा मानना है, तो वो तो उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, पर ऐसा होता नहीं। जी सरकारें लोगों से बनती हैं, लोगों से पूछो ना कि भाई ये गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बनने के बाद उनका इंटरेस्ट ही तो अलग हो जाता है। यानी खाप के जो है कुछ प्रतिनिधि हैं उन पे ये भी आरोप लगते हैं कि भाई वो पक्ष विपक्ष देख के ही फैसला करते हैं। ऐसा एक आधा हो सकता है, कुछ- आमतौर कुछ- पर नहीं होता। जी कुछ खापों का जो है राजनीतिकरण हो गया है, राजनेताओं के गोद में जा बैठते हैं। वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक और समस्या है खापों के साथ, जी इनके जो लीडर हैं वो बहुत नॉलेजेबल नहीं है, इसलिए इनकी बदनामी ज़्यादा होती है। वो जी। अपने आप, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, वो एक मूवी आई थी, क्या थी वो, एक रानी के ऊपर मूवी थी, नाम था ना उसका, वो मोहम्मद जायसी ने लिखा था एक नॉवल, क्या मती थी वह, पता नहीं अभी मुझे चलो कोई बात नहीं ध्यान आ रही तो। वो फिल्म आई तो विरोध किया है उन्होंने, और वो आई हटा दी तो वो ठीक होगी। जी वो इतिहास में वो रानी कभी हुई ही नहीं। जी और हमारे लीडर एक क्या संतोष दैया है, पता नहीं वो खाप पंचायतों की लीडर है, वो कहती है कि ये फिल्म बंद कर देनी चाहिए। अरे तुम पढ़ के तो देखो कि असलियत क्या है, तुम विरोध यूं ही कर रहे हो। पद्मावती, पद्मावती जी और वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का नावल था जिसके बेस पर वो फिल्म बनी है। वो रानी कभी हुई नहीं, वो राजा कभी हुआ नहीं। तो आपने जो पुस्तक लिखी है उसमें खाप पंचायतों का किस प्रकार वर्णन किया है कि मैंने खाप पंचायतों को फ्लैग बियरर ऑफ रूरल कल्चर, देहाती जीवन की ध्वज वाहक है खाप पंचायतें, जी और हमारी कल्चर जो ग्रामीण कल्चर है उसको पूरी तरह से वो रिप्रेजेंट करती है, एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। यानी खाप जो है वो देश की शान है। शान है, नो डाउट। जी ये शोरान साहब थे, ये राइटर हैं और इन्होंने खाप पंचायत पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी है। इन्होंने बताया है कि जो खापे हैं वो देश की शान है और खाप जो है वो बिना पैसे का वकील है। बहुत बड़े बड़े जो झगड़े हैं वो अपने आप ही शांत कर देते हैं। ये देखिए, मैं उनकी पुस्तक दिखाना चाहूँगा। ये इन्होंने खाप पंचायत पे बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है शोरान साहब ने, और खाप पंचायत के बारे में उन्होंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया भी है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।